सजाद, 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 अहमद नहीं मिल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अम्मी की कॉल आई थी, अम्मी कह रही है कि अहमद सुबह से गायब है। मैंने सारी गलियों में भी देख लिया लेकिन कहीं नहीं है वो। तो इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी मुंह उठा के घर से निकल जाओगी, वो भी मुझे बगैर बताए। तुमसे कैसे पूछती? तुम अपना फोन घर पे छोड़ के गए थे और वैसे भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? हाँ, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, आ जाएगा घर। सजाद, अम्मी के लिए वो छोटा बच्चा ही है और वैसे भी अम्मी अर्शीन के बाद सबको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। आखिर कब तक अपने मैके की प्रॉब्लम्स तुम मेरे घर लाती रहोगी? अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते ना तो प्लीज अपने ताने भी मत दो, मैं खुद ढूंढ लूंगी उसे। रुको, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, तुम घर जाओ। तुम्हें पता है अमर कहाँ है? मैं जानता हूँ, और मैंने तुम्हें कितनी बार मैंने तुम्हें खबरदार किया कि उस पर नजर रखो। बुरी सोबत में बैठा है वो। अच्छा, अगर तुम जानते हो कि अमर कहाँ है तो उसे प्लीज अम्मी के घर ले आओ। मैं अम्मी की तरफ ही जा रही हूँ। जाओ। हाँ ठीक है बेटा। आपने नौशीन को फोन किया है अमर का पता करने के लिए? हाँ मैंने फोन किया है, उससे भी तुमने परेशान कर दिया। सदिया बेगम, ये सब तुम्हारी तरबियत की कमी का नतीजा है। अच्छा, तो आप कहाँ विलायत गए हुए थे? आप भी अपनी तरबियत शामिल कर देते ना बच्चों में जरा। आप हर वक्त मुझ पे क्यों तनकीद करते रहते हैं? कितना कहा, नौशीन ने कितना कहा कि अहमद पे नजर रखो। अगर तुमने तो उसे सर पर चढ़ाया हुआ है, शहजादा बनाकर रखा हुआ है, कर दिया ना उससे आवारा। ओफो, अब आप लोग किस बहस में उलझे हुए हैं? तुम अपने हुजरे से बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि घर में क्या चल रहा है। अहमद कहीं नहीं मिल रहा है। तो आप उसे वहीं ढूंढे जहां उसके होने का इम्कान हो। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? सिंपल सी बात है, उसे जिस चीज की लत लग गई वो कहीं बैठा पूरी कर रहा होगा। क्या कह कर गई है ये? ज़ुहैब, बेटा कहाँ गए थे और क्या हाल बनाया हुआ है? तुम्हारी चप्पलें किधर हैं? और ये तुम्हारे कपड़ों पे सारी मिट्टी लगी है। वो एक्चुअली बस अभी आया हूँ ना, मैं जरा वो कब्रिस्तान से आया हूँ ना। कब्रिस्तान से? वैसे ही बस गया था वहाँ, वो अर्शी को मिलने गया था जरा। क्या अर्शी से मिलने? अर्शी की कब्र पे गया था। मामा मैं शावर लेके आता हूँ। इसका ये हाल है और मैं इसकी शादी के बारे में सोच रही हूँ। चलो अंदर। क्या समझ लिया तुमने अपने आप को? बहुत बड़े हो गए हो। हाँ? क्या गोल खिला रहे हो? चलो यहाँ लेकर आओ, ये मेरी मजदूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। ये आवारा नाजायज फायदा उठा रहा है ये मेरी मजदूरी का। नहीं चाहिए मुझे दिखावे की मोहब्बत। मैं क्यों करूंगी तुमसे दिखावे की मोहब्बत? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को फिक्र नहीं है मेरी। बंद करो अमर अपना ये ड्रामा और मुझे बताओ कि तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी। आपका क्या बिगड़ना है? खुद का बर्बाद कर रहा हूँ ना। तमीज से बात करो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से आंखें दिखाते हो।
कोई गलत काम नहीं किया मैंने। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ, जो आप लोग नहीं जीने दे रहे। तो हमने तुम्हें कब रोका ऐसा करने से? फिर पूरा दिन क्यों जासूसों की तरह आप लोग सब मुझ पर नजर रखते हो? कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब है इससे आप लोगों का? लगता है नशा दिमाग को चढ़ गया, तभी तो तुम बकवास कर रहे हो। आप तो चुप रहे, मत बोले मेरे मामले में। दूसरों को नसीहत करने से पहले इंसान अपने आप को देख लेता है कि वो कितना पानी में। जितना प्यार से बात कर रहे हो उतना सर पे चढ़ रहे हो। अच्छा आप छोड़े, मैं करती हूँ उससे बात। अब इससे कोई बात नहीं करेगा। आज से तुम्हारा जेब खर्च बंद। ये ऐसी आती है तो फिर मैं भी कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। कॉलेज नहीं जाओगे तुम? ठीक है, मत जाना, हम सबका खर्चा बच जाएगा। और कल से ना तुम अपने लिए कोई काम ढूंढना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तो तुम्हें घर बैठकर नहीं पालूंगी। नहीं रहना मुझे इस घर में। देखिए उसकी बदतमीजी, और बिठाओ उसे सर पर, बिगाड़ के रख दिया। ये लीजिए अम्मी, आपकी चाय। आप बताएं। बस अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। भाई साहब का एक ही बेटा, उनकी सारी उम्मीदों का मरकज, और वही ऐसा निकलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। इकलौता बेटा है अम्मी, मामी के लाड प्यार ने ना बिगाड़ दिया है उसे। कोई नहीं, अब रोएंगी और क्या। वैसे नौशी ने भी कम लाड नहीं उठाए उसके। अरे उधर मुंह से कोई बात निकली नहीं, उधर उसने पूरी की नहीं। तुमने देखा नहीं, अच्छे से अच्छा मोबाइल, महंगे से महंगे कपड़े, जूते, क्या कुछ नहीं लेकर देती थी वो उसे। नहीं, अब हम क्या कह सकते हैं, उसका भाई है, वो जाने, उसका खानदान जाने। ये सब ना भाभी की बुरी तरबियत का किया था। तुम खुद ही देख लो, किसी बच्चे की ढंग से तरबियत ना कर सकी वो, और बस पैसे गिनती रही सारी उम्र। हाँ तो भुगतेंगी ना अब। मुझे तो अपने भाई, माजूर गरीब भाई की फिक्र रहती है। यकीन करो, एक तो वो गरीब चल नहीं सकता, ऊपर से ये औलाद का दुख। वैसे अम्मी आपको ना शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए कि आपकी ऐसी औलाद है। मेरी अच्छी औलाद? ये तो नौशी को कहां छोड़कर आ गया है उसके घर। भाई एक तो पहले उसका अपने घर में दिल नहीं लगता, ऊपर से उसके ये फेरे नहीं खत्म होते। आ जाएगी अम्मी, अभी तो फुल सेशन चल रहा होगा घर पे अपने भाई को समझाने का। नहीं मगर सज्जाद, ये कोई तरीका नहीं है। भाभी बेगम जब चाहती हैं फोन खड़का देती हैं, और ये मैडम साहबा इधर देखती है ना उधर, बस पलट जाती है, भागती है अपने घर की तरफ। अरे मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है, पूछना तो दूर की बात, बताना तक नहीं मुनासिब समझती वो। अम्मी सुबह पूछ लीजिएगा ना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे प्लीज सोने दें आप। देखिए चाय भी बनाइए आपके लिए। जा रही हूँ, सो जा। देखो तो कितना सा मुंह निकल आया इसका। इसके बिगाड़ का सबब ना यही प्यार मोहब्बत है। इकलौता बेटा है, इस घर का वारिस है नौशी। अम्मी आप देख नहीं रही हैं कि ये क्या कुछ कर रहा है? कितना खर्च कर रही हूँ मैं इस पे, और इसका रिजल्ट देखें। जब अपने शौहर का खर्चा उठाती हो तब तो कुछ नहीं बोलती हो, अपने भाई के खर्चे उठाने में इतनी जान जा रही है तुम्हारी। ये बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। इतना नेगेटिव मत सोचा करें, इसके फ्यूचर के लिए हलकान होती हूँ मैं। हमारी बहुत मजबूरी है नौशीन, जो तुम्हारा एहसान ले रहे हैं। दुआ करो, जहां हर्षीन गई है ना वहां मैं भी चली जाऊं तो तुम्हारी भी जान छूट जाएगी।
जी जी रफीक भाई, बिल्कुल। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे आपका अपना घर है भाई, जब जी चाहे आमना बेटी यहाँ आकर मेरे साथ रह सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, एडमिशन भी हो जाएगा। आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो तुम्हारे रफीक फुप्पा का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी मैं। हैदराबाद से कॉल कर रहे थे। रफीक फुप्पा? ये कौन से फुप्पा हैं जो अब्बू के जनाजे पर भी नहीं आए? तुम्हें याद नहीं है? अल्लाह बख्शे, जब तुम्हारी दादी जिंदा थी तो ये सब आए थे उनके साथ हमारे घर। खुदा के लिए अम्मी, नए रिश्ते जोड़ना छोड़ दें, और अगर जोड़ने भी है ना तो कोई मायरा खान जैसी फिल्म स्टार से जोड़ें। रफीक फुप्पा नाम से कोई पेंडू लग रहा है। वो मैं क्या कह रही थी, तुमने मुझे कहाँ लगा दिया। मैं कह रही थी इनकी बेटी आ रही है, तुमने उसे लेने जाना है, उसका हमने यहाँ अच्छी से कॉलेज में एडमिशन कराना है, ठीक है? और अभी फिलहाल तुम लेने चले जाना उसे, जब वो आएगी तो। जब आएगी ना तब बताइएगा। रफीक फुप्पा चिड़चिड़ा। हार्ड वर्किंग होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपने बॉस को इग्नोर करने लगे। सर मैं काम में बिजी थी, मैंने आपको देखा नहीं। देखा नहीं या देखना नहीं चाहती? सर आपको कोई जरूरी काम है? यार हमारा एक दूसरे से ही तो काम है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कतरा रही हो, कल वाली बात की वजह से। सर मुझे कल की कोई भी बात याद नहीं है। कमाल है, वो बात ऐसी है नहीं कि भुला दी जाए। अब एनीवेज मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मुझे तुम पसंद हो और मैं। सर मैं मैरिड हूँ, आपको मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हर्ज क्या है? अगर कोई मैरिड है तो क्या उसे कोई और पसंद नहीं कर सकता? सर प्लीज, मुझे इस वक्त आपकी ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। अच्छा रिलैक्स, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। हम कम से कम दोस्ती तो कर सकते हैं। अब तुम अच्छे से सोच लो, टेक योर टाइम। सर आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? क्या सोच के बोल रहे हैं आप? नौशीन प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैंने किसी गलत नीयत से नहीं कहा। लेकिन आपने ये बात की ही क्यों? देखो नौशीन, हम सबको एक अच्छी दोस्त की जरूरत होती है अपनी लाइफ में, जिसके साथ हम अपने दिल की बात शेयर कर सकें, वो हमें समझ सके। लेकिन मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। नौशीन ट्रस्ट मी, हम सबको लाइफ में अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। तुम मेरी दोस्ती कबूल करो या ना करो, लेकिन आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। जी रफीक भाई, ये क्या कह रहे हैं? अरे आप उसको वहां से भेजने से पहले मुझे बताते तो सही। अल्लाह, ट्रेन भी आ गई होगी स्टेशन पे, क्या परेशान हो रही होगी अब वो बच्ची। अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ सज्जाद को, परेशान ना हो। बताते तो सही आप। अम्मी मैं नहीं जा रहा उसे लेने, वो भी रेलवे स्टेशन। तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा लेने? मैं? देख बहस ना कर मेरे साथ, बेचारी परेशान हो रही होगी या अकेली खड़ी होगी कहीं,
रेलवे स्टेशन पे जाने जा। ये शाबाश जा। ये आपने गर्मी देखी है बाहर? उसे क्या वापस जाए और रात की ट्रेन लेकर आए? देख सजाद, फजूल बातें ना कर। शाबाश, जा कपड़े चेंज कर और उसे लेकर आ। और वैसे भी तेरे तैयार होके जाने में 1 घंटा निकल ही जाएगा। हाँ तो पहले बताना था ना। अजीब जाहिल लोग हैं, कोई तमीज ही नहीं किसी के घर आने की। हाँ, सारी तमीज तो तुझे ही है ना। तूने तो PhD किया हुआ है अखलाक में, है ना। ज्यादा बातें ना बना, तू अब टाइम जाया ना कर, जाके ले आ उसे। मेरी बात मानता क्यों नहीं है? अम्मी, अम्मी प्लीज मेरे नहीं जाना। अम्मी यार मैंने नहीं जाना प्लीज। मैं आपको पैर प्लीज मैंने। सज्जाद, चला जा, मान ले मेरी बात।